प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको हम धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। आओ इस सुबह के समय थोड़ी देर के मनन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करके करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। हमारा कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन हमको योग्य ठहराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जब हम इस वचन के अध्ययन करेंगे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु, ना कि हमारे से। और हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु, ताकि जो वचन सुने हमारे लिए और जो सुनने वाले सभी भाइयों के लिए उपयोगी हो। और जिस भाई सुन रहे हैं उनसे अपेक्षा करते हैं प्रभु कि वो आगे भी ये इस जो अध्ययन के जो माध्यम सुन रहे हैं उन सबको आगे बढ़ाने के लिए भी इनको सहायता कीजिए प्रभु। हम सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की थोड़ी देर के मनन के लिए फिर से मैं एक बार एक बहुत ही परिचित, जैसे कि इसका नीचे लिखा हुआ जो इसका टॉपिक है, जिसका शीर्ष जैसा है कि एक धनी व्यक्ति की परेशानी, ये है आज का जो अध्ययन का जो जो मेन जो जो अध्ययन जो कर रहे हैं हम, उसका मूल जो टॉपिक है उसका ये है कि एक धनी व्यक्ति की परेशानी। इसके लिए हम बहुपरिचित एक पवित्र शास्त्र से एक अध्याय पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 से लेकर 31 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता कि धनवान की मेज पर जो झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों से उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसके पीड़ा में पड़ गए। अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, तुम पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली पर सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों की छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से उस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसे न कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके उनके पास जाए तो वो मन फिराएगा। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जाए तो भी उसे नहीं मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। ये अध्याय मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को अच्छी तरह से पता है, एक गरीब और अमीर के बीच में है। संसार को जब से परमेश्वर ने रचा है, हर एक जो रचा हुआ चीज़ है, हर एक चीज़ के लिए एक मकसद है, परमेश्वर ने रचा हुआ है। इसका कोई ना कोई मतलब तो होता। हम गौर से अगर देखेंगे, जब परमेश्वर ने रचा मनुष्य, एक आदमी औरत को सृष्टि किया, उसका ऊपर एक विचार था, उसका ऊपर एक मकसद था। और आगे जाके जब देखते हैं तो परमेश्वर ने एक समूह बनाया और अलग अलग भाषाएं की। सबके लिए परमेश्वर का कोई ना कोई योजना था, कोई ना कोई उसका मतलब था।
इस संसार में जब से रचा हुआ तब से हम देख सकते हैं अमीर और गरीब, ये सब हम जब से दुनिया कायम है तब से हम देखते आए हैं अमीर और गरीब का। ये जो है परमेश्वर का रचा हुआ एक योजना है इस दुनिया के लिए। इस वजह से योजना ऐसा बनाया है कि अमीर को अगर बनाया है, अमीर को अगर बनाया गया है तो उसे ज़रूर उस जो जो निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको सहायता करने के लिए अमीर को बनाया, ना कि उसको सताने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं ये अमीर व्यक्ति लाजर नाम एक व्यक्ति को इतना उसको पीड़ा देता है, मतलब उसको इतना उसको पीड़ित करता है, पीड़ित करता मतलब उसको जो मिलने वाला जो चीज़ें था, भले वो समझता है कि वो सब जो कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, धन दौलत ये सब कुछ मेरा है। ये हर धनी इंसान का बहुत बड़ा गलत फहमी है। कोई भी अगर कोई धनी व्यक्ति समझता है कि जो कुछ मेरे एक मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ ये मेरा खुद का है, मेरे खुद का मेहनत का है, वो बहुत बड़ा गलत फहमी कर रहा है। संसार में जो कुछ धनी व्यक्ति धन जब देता है परमेश्वर, वो ये समझना चाहिए ये मेरे बल से नहीं बल्कि ऊपर वाले ने मुझे दिया है। कोई भी धर्म का होगा ऐसा समझना चाहिए कि ये जो धन मुझे दिया है ये मेरे मेहनत से ज़्यादा इस परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये एक समझ अगर किसी भी धनी व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वो कोई भी गरीब इंसान को भूखा नहीं सोने देगा। हम देख सकते हैं संसार में आज देख सकते हैं कितने करोड़ों करोड़ों भूखे लोग हैं, कितने करोड़ों लोग गरीब हैं। ये कैसे इतने गरीब बन जाते, इतने गरीब क्यों बन जाते हैं? इसकी वजह है कि गरीब का जो मिलने वाला जो हिस्सा है वो किसी ना किसी अमीर के जेब में या किसी ना किसी अमीर के तिजोरी में जाता है। इसीलिए संतुलन सही नहीं होता है। गरीब रोज़ मरते जा रहा है। हमें जानना चाहिए, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। ईरान में एक गांव है, ईरान में एक गांव है जहाँ कोई फ्रिज नहीं है। फ्रिज नहीं है इसलिए कि जब लोगों ने जब फ्रिज का दौर आया तो सब लोगों ने फ्रिज खरीदा। फ्रिज खरीदा तो क्या हुआ, सब लोगों ने अपना जो खाने का वस्तु था वो सब इकट्ठा कर अगला दिन के लिए रखा, 2 दिन के लिए रखा। तो क्या हुआ, उस फ्रिज आने से पहले उन लोग क्या करता था, हर रोज़ का जो खाना था उधर कोई कोई गरीब है, कोई भूखा है, उसको जाकर दे देता था, भूखा दे देता था। और वो किसी को खाली पेट सोने नहीं, जो कोई भी व्यक्ति अपने घर का जो हिस्सा है, जो बचा हुआ खाना वो दे देता था। जब फ्रिज आया तो आदमी लोगों ने स्वार्थ अपने आप स्वार्थ का जो जो दिल में उस लोग को स्वार्थ भर गया था, वो कल के लिए परसों के लिए सबके लिए इकट्ठा करके उस लोगों ने फ्रिज में जमा करने लगा। तो क्या हुआ, लोग उधर भूखे मरने शुरू हो गए। गरीब जो था भूखे मरने शुरू हो गए। बहुत गरीब थे उसके बीच में उधर मर गया। तो उस गांव के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि आज से हम कोई भी फ्रिज हम इस्तेमाल नहीं करें। सभी लोगों ने फ्रिज घर से बाहर निकाल कर फेंका उसे। हमें समझना चाहिए कि जो कुछ इस गरीब लोगों का है, जो मिलना है, वो सब अमीर व्यक्ति की तिजोरी में या जेब में जाता है। और इन लोग समझते हैं कि ये सब मेरी मेहनत की वजह से है। बहुत बड़ा गलत फहमी। इधर हम देखते हैं लाजर को उधर बैठाया था उसकी डेवड़ी पर, उसके दरवाजे के पास बैठाया था। ये हर रोज ये अमीर आदमी देखता था, हर रोज ये अमीर आदमी देखता था। जो परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था कि ये हिस्सा जो गरीब को उसको देना है, वो इसने नहीं। ये अय्याशी करने लगा, ऐशो आराम से जिंदगी रहता। जो उसके घर हमारे नज़र में है, हमारे नज़र में जो सामने हम गरीब देखते हैं, जो भूखा है, जो वस्त्र नहीं है, जिसके घर नहीं है, जो हमारे पास हो सकता है, ये हमको देना उचित माना, हमको करना ही है। ये परमेश्वर ने हमको, क्यों हमारे सामने जिसको सामने रखा है, हम सारी दुनिया का गरीबी नहीं मिटा सकते, लेकिन हमारे पास अगर कुछ भी है, हमारे सामने किसी भी गरीब को दिखता है हमारी नज़र के सामने कि ये परमेश्वर ने उसके हम हमारे सामने उसको रखा है। परमेश्वर ने हमारे सामने इस रखा है कि उसको तू उसको उसको कपड़ा दे, उसको खाना दे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हम क्या करते हैं, हम अपनी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी, उसके 10 नस्ल के लिए भी हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। हम जितना गलत कर रहे हैं, जो कुछ हम एक एक करके इकट्ठा करते हैं, किसी ना किसी भूखा के पेट, किसी ना किसी का छत जो है वो हम छीन रहे हैं। कितना बड़ा गलत काम हम इस दुनिया में कर रहे हैं। प्रियो, हम यह याद दिलाना चाहते हैं, इस संसार का जो जीवन है बहुत कम है।
हमें बहुत कम आयु दिया है संसार में, उसमें हम खुशी मनाएं, हम झूमें नाचे गाएं, ये सब हमारे इस संसार के लिए नहीं। हम इस बहुत सच कम जिंदगी है हमारा, जो सुख विलास हो जाते हैं, जो खुशियों के पीछे दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, उसका अंत बहुत भयानक होता है। जैसे कि ये हम अमीर आदमी का जो जो हालत देखते हैं हम, जब दुनिया में था उसका सिक्का जो था, दो दो तरफ होता है सिक्का, जैसे बोलते हेड और टेल। जब ये धनी व्यक्ति जो संसार में था, उसका सिक्का ऊपर था, जो हेड था ऊपर था। जब मर गया तो सीधा वो सिक्का पलट गया, जो टेल था ऊपर हो गया, हेड नीचे हो गया। लाजर जो था भिखारी था, उसको परमेश्वर अपने दूतों के साथ उसके स्वर्ग में ले गया। और जो अमीर आदमी था, उसको अधोलोक में डाला गया। यही हम मेरा आज का विषय यही है। उस अमीर आदमी का परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। वो देखो कैसा वो परेशान इस वजह से है, उसको नरक में डाला वो तो सही है, उसको यातनाएं सह रहा, पीड़ाएं सह रहा है, लेकिन उसको इस तरीके से उसको परेशानी इस वजह से है क्योंकि लाजर स्वर्ग में है, अब्राहम की गोद में है। उसको वो चीज का परेशानी है जो व्यक्ति को हो हम हर रोज देखते हैं, हम उसको खाना नहीं दिए, हम उसको छत नहीं दिए, हम उसको उसको दवाई के लिए पैसे नहीं दिए, दवाई नहीं किया उसके लिए, वो व्यक्ति आज अब्राहम के गोद में बैठा हुआ, उसे वही सबसे बड़ी परेशानी है उसको। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर को बेच, वो खुद नहीं कहता कि अब्राहम तू आके मेरे होठ गीला कर, उसको कहता है लाजर को बेच। हो उसका वो जो नज़ारा है, उसको दिल में उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे घर के साथ डेवड़ी के सामने भीख मांगता हुआ आदमी देखो आज किधर बैठा सुख विलास में है, वो आज सुखी है, मैं आज किधर पपीड़ा में उसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो क्या बोल रहा था, उसके उंगली डुबा कर मुझे मेरे होंठों को थोड़ा गीला कर। वो क्या समझता था कि उसको भेजेगा, मैं उसको हाथ पकड़ के उसको भी नरक में खींचेगा, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यही चीज, यही अवस्था है हमारी। हम आज अगर सुख विलास में हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति परेशान है, अगर हम दूर भाग रहे हैं, हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, समझ लेना चाहिए एक दिन वो व्यक्ति ऊपर होगा और हम उसे देखकर अपने दिल को कोसेंगे, भाई हमने क्या किया, भाई ये क्यों, वो इंसान जिसको हमने डेली हम उसको देख उसका परेशान कर रहे, हम उसके मजे ले रहे थे, आज वो ऊपर है। हमारा हालत ये है। और परमेश्वर और इब्राहिम क्या कहता है कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा है, उसका रिश्ता, ना मैं उधर आ सकता हूं ना तू मेरे पास आ सकता है, बहुत बड़ा फासला है मेरे प्रियो। और कहता है कि वो तुम उसको वो लाजर को भेज, मेरे घर में भेज, मेरे परिवार में भेज, मेरे 5 भाई है उनको उसको समझा, सुसमाचार सुना। तो क्या कहता है कि सुसमाचार और तुम्हारे पर भविष्य करता है, मूसा है से भविष्य उसको सुने, अगर उसका नहीं सुनता है तो इसका भी नहीं सुनेगा, मरे हुए में से जाएगा तो कैसे सुने। तो मैं आप लोग से याद दिलाना चाहता हूं भाइयों, हम सुसमाचार इस दुनिया में सुनाते हैं, कोई जो मरे हुए में से कोई आके सुसमाचार नहीं सुनाएगा। नरक में जाने वालों के लिए हम लोग, हमारे जैसे लोग ये सुसमाचार इस दुनिया के कोने कोने में सुनाते हैं। ये जो भयंकर नरक है, हम सोचते हैं कि नरक कोई चीज नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं भाइयों, संसार में परमेश्वर ने हर चीज के लिए कोई ना कोई जगह बराबर उसको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ रखा है। तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है जो 1971 से बहुत बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा जिसको आज तक आग जल रहा है, गंधक है उसमें, उसमें आग 50-52 साल हो गया, आज तक वो आग बुझ नहीं, इतना बड़ा कुंड है वो। और उसको आप यूट्यूब में अगर उसको दबा के अगर देखें, उसका नरक का दरवाजा बता, द वे टू हेल, ऐसा दरवाजा उसको आप लोग कोई भी यूट्यूब में दबा के देख सकते हैं उसे। वो नरक का दरवाजा जो है वो नरक नहीं है, वो परमेश्वर सिर्फ दिखाने के लिए कि नरक का कुंड भी है जो कभी आग नहीं बुझ सकता। और सबसे बड़ी नरक का जो मैं बात बताना चाहता हूँ, उसका जो है पैर कभी टिकता नहीं है, वो हवा में रहता है, वो एक तो जल रहा है, पीड़ा सह रहा है, और जल ऐसा रहा है। परमेश्वर ने देखो अग्नि पर्वत जो दिखाए, बहुत जगह देखते, कोई संसार का कोई उपयोग ही नहीं है वो चीज़। जब उसका लावा बाहर निकलता है, हम देख सकते हैं किसी को जला कर राख कर देते, वो क्या उपयोग है उसका, कुछ। लेकिन परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में दिखाने के लिए रखा है, दिखाने के लिए रखा है कि देखो ये लावा
ऐसे गंधक होगा नरक के अंदर। हम किसी को डराने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो डरने वाली चीज़ वो डरना चाहिए। हमारे जैसे लोग जो हैं, गरीब जो लोग हैं, सुसमाचार जब सुनाते हैं तो भी भाइयों उसको स्वीकार कीजिए। जो नरक का दरवाज़ा है वो खुला हो को बहुत जल्द खुलने वाला है। जो कोई नहीं मानता है उसके, जो प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आया था, वो उस नरक का जो जो पीड़ा था सभी संसार के लिए वो सह लिया था। उसने उस कलवरी क्रूस पे सारे लोगों के लिए उस नरक का पीड़ा हर एक के लिए सह लिया था। वो हमको सिर्फ विश्वास करना है कि मेरे लिए वो नरक का यातना उसने सह लिया है। सिर्फ मेरे लिए हमको सिर्फ यही, हमको सिर्फ कि तू ही है जो मुझे बचा सकता है, तू ही परमेश्वर। हमको सिर्फ इतना कुछ किधर जाने की जरूरत नहीं, ये पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें विश्वास करना चाहिए और मुंह से अंगीकार करना चाहिए कि हे प्रभु, तू ही है जो मेरे लिए उस नरक का यातनाएं सहे थे। मैं सह नहीं सकता था, मेरे लिए नरक का यातना सहे थे। ऐसा हम अगर मुंह से अंगीकार करे, तू ही परमेश्वर ऐसे अंगीकार करेगा, भाई लोग उद्धार पाएगा। उस नरक का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा, तुम्हारे लिए सिर्फ वो अगर अंगीकार करेगा। फिर भी ये सुसमाचार सुनने के बाद भी अगर उसको टुकरा देते हैं, नरक का दरवाजा मेरे प्रियो, वो तो दरवाजा खुला और उसमें गिरेगा तो बहुत भाई उसमें से वापस आ नहीं सकता है, ना कोई उसमें से तुमको निकाल सकता है। क्योंकि जो रिश्ता जो बनना था इस संसार में जो रिश्ता बनना था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बन सकता है। वो इस संसार में इसको स्वीकार करना, चुनाव इस संसार में करना है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद या तो अनंत काल स्वर्ग में है या तो अनंत काल नरक में है। चुनाव आप लोगों को करना है। नरक में जाने वाले लोगों के लिए, नरक में जाने वाले जो जो लोग जा रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर ने मुझे एक गाना लिखने के लिए, मुझे परमेश्वर ने उसके लिए एक अनुमति दी। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई ये विश्वास, इस वचन को विश्वास करे मगर नरक पर चला जाता, नरक में ऐसा एक गीत वो गाएंगे उन लोग, वो गीत बहुत पीड़ा भर से वो गाएंगे, क्योंकि जब जानना था वो जाना नहीं। वो गीत मैं आप लोग सामने पेश करता हूँ। कैसा ये पीड़ा है मैं जानबूझकर सह रहा हूँ, जब बचने का मौका मुझको था मैंने उसको ठुकराया था। जब बचने का मौका मुझको था मैंने उसको ठुकराया था। कोई बचाओ मुझे, कोई निकालो मुझे, ये दर्द सहन होता नहीं। कोई बचाओ मुझे, कोई निकालो मुझे, ये दर्द सहन होता नहीं। कई बार मैंने सुसमाचार सुना था लेकिन मैंने ठुकराया था। कईयों को मारा मैंने, कईयों को लूटा मैंने, इसलिए आज यहाँ पर हूँ। कईयों को मारा मैंने, कईयों को लूटा मैंने, इसलिए आज यहाँ पर हूँ। कोई बचाओ मुझे, कोई निकालो मुझे, यह रिश्ता न तोड़ मुझसे। कोई बचाओ मुझे, कोई निकालो मुझे, ये रिश्ता न तोड़ मुझसे। मेरे प्रियो, ये रिश्ता ना तोड़ मुझसे उधर गाएगा तो भी कोई फायदा नहीं। वो रिश्ता जो है हमको इधर संसार में कायम करना है। परमेश्वर हमसे यही आग्रह करता है कि ये जो सुसमाचार हम सुनते हैं उससे स्वीकार कर लीजिए, उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लीजिए। उस अनंत काल के नरक से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। आसमान के नीचे और धरती के ऊपर सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारा वह कहने का, हम लोगों का यही मतलब है कि आप लोगों के सुसमाचार सुनाएं, ना कि हम ये यूट्यूब चैनल में ऐसे करके, ना कोई हमको सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना कोई हमको लाइक चाहिए। हम सिर्फ यही चाहता है कि ये सुसमाचार आपको जितना भी लोगों से आगे बढ़ा सकता है बढ़ाए। आप लोग खुद बोल नहीं सकते हैं, तो अगर एक भी लोगों को आप और ये सुसमाचार अगर आगे बढ़ाया तो आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया। आप आपके दोस्तों को जो नहीं जानते हैं, इससे मैं कभी नहीं कहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें या लाइक करें, खाली इसको शेयर जितना कर सके करें। ये मैं चाहता हूँ भाइयों। प्रभु आप सबको इस वचन से अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आमीन।